नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज विश्व भर में योगाभ्यास के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में किया योगाभ्यास। अपने संबोधन में कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव के बीच योग शांति का मार्ग दिखाता है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। 400 रूपये की जगह अब 1100 रूपये दिया जाएगा पेंशन। मढ़ौरा के लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने इंजन को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी भेजे जाने के साथ ही बिहार रेल इंजन निर्यात करने वाला देश का पहला राज्य बना। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज विश्व भर में योगाभ्यास के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम के रूप में उभरा है। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, वेयर इनर पीस बिकम्स ग्लोबल पॉलिसी। आधुनिक शोध के माध्यम से योग के विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग स्मरण कराता है कि किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों का सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरा विश्व एकजुट है। विशाखापत्तनम में मुख्य योग दिवस कार्यक्रम में 2,72,000 लोगों ने भागीदारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। वे आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम और योग सत्रों का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नेतृत्व में राजभवन परिसर में कर्मियों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर विश्व योग दिवस को यादगार बनाया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी में आयोजित शिविर में भाग लिया। इधर आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में भी योगाभ्यास सत्र योग संगम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय में इस अवसर पर योगाभ्यास के विशेष सत्र आयोजित किए गए। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिला मुख्यालयों के साथ साथ पंचायतों और स्थानीय निकायों में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में सशस्त्र सीमा बल जयनगर और भारत नेपाल सीमा पर स्थित समस्त चौकियों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अररिया, जहानाबाद, कैमूर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, नवादा, रोहतास, मधेपुरा, गया, लखीसराय, किशनगंज, पूर्णिया समेत सभी जिलों में योग सत्र का आयोजन किया गया। योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह सुबह प्राणायाम और योग के अन्य आसनों का अभ्यास किया। लोगों ने योग में अपना विश्वास जताते हुए कहा है कि स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाना आवश्यक है। लोगों ने योग जागरूकता के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। ये एक मौका है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, किसी भी दिन योगा का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और इससे हम लोग पूरे दिन काम करके अभी इतना रिलैक्स लग रहा है कि ये मैसेज हम लोग पूरा सारे देश को और सारी दुनिया को देना चाहते हैं कि योगा कीजिए और स्वस्थ बनिए। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम आप सभी से, पुरुष महिला सभी से यही अपील करेंगे, जो आप लोग रोज योग कीजिए तभी स्वस्थ रहिए पाइए। आज स्पेशल डे तो है, लेकिन हम लोग तो रोज ही हमारे लिए स्पेशल डे है, क्योंकि योग हम लोग रोज ही करते हैं। शरीर मन के साथ में जो सोच हमारी अच्छी हो गई है और तन सही है तो मन भी सही है, फायदा ही है, कोई नुकसान तो है नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने के मामले में पुलिस ने सीवान जिले के दरौली से एक आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम पर धमकी दे रहा था। श्री कुशवाहा ने पिछले दिनों इस बारे में सनहा दर्ज कराई थी और पुलिस को फोन नंबर भी उपलब्ध कराया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। वर्तमान 400 रुपए की जगह अब पेंशन राशि के तौर पर 1100 रुपए दिए जाएंगे। बढ़ी हुई राशि का भुगतान इस महीने की 11 तारीख से प्रभावी माना जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। श्री कुमार ने कहा कि वृद्धजनों को सम्मान देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। जदयू सांसद और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने विशेष वर्ग के लोगों को पेंशन राशि बढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। श्री ठाकुर ने समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। बिहार के जन जन के नेता, युवजनों के नेता, गरीब शोषित पीड़ित के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 100 बार बधाइयां। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग लोगों को जो 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया है, ये बिहार की शोषित पीड़ित लांछित की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आरजेडी की घोषणा का नकल किया है। हम तो 1500 दे रहे और ये किए हैं 1100। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। हमने 1500 रुपए की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपए जरूर देंगे। जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी।
बिहार रेल इंजन निर्यात करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मढ़ौरा के लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने इंजन को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी रवाना किया गया। उच्च शक्ति के इस डीजल इंजन को 1 महीने के भीतर तैयार किया गया। समझौते के मुताबिक ऐसे 140 इंजन भेजे जाएंगे। मढ़ौरा इंजन फैक्ट्री के कमर्शियल हेड अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि 4 स्ट्रोक वाला ये इंजन बायोडीजल समेत कई प्रकार के ईंधन से चलाया जा सकता है। बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन हैं जिसमें कि इमिशंस कंप्लायंट हैं और इमिशंस इन कंपैरिजन टू नॉर्मल लोकोमोटिव्स कम होता है। दीज आर अगेन फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन्स, मतलब ये जो इंजन है ये फ्यूचर रेडी हैं। आप आने वाले समय में इन इंजन्स में एलएनजी है, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा ऑप्शन है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मानसून की सक्रियता से अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका और कटिहार जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय और मुंगेर जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी का अलर्ट भी जारी किया है। दिनांक 22 जून 2025 राज्य के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य भारत के रूफटॉप सौर और वितरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाना है। स्टार्टअप चैलेंज नव प्रवर्तकों और स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित करता है जो 4 प्रमुख श्रेणियों सामर्थ्य, लचीलापन, समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। आवेदन स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त है। चयनित प्रवर्तक 2 करोड़ 30 लाख रुपए के कुल पुरस्कार पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए, दूसरे पुरस्कार के लिए 50 लाख, तीसरे पुरस्कार के लिए 30 लाख और 5 लाख रुपए के 10 सांत्वना पुरस्कार शामिल हैं। विजेताओं को इंक्यूबेशन सहायता, पायलट कार्यान्वयन के अवसर और डोमेन विशेषज्ञों और निवेशकों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। रोहतास पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा और बनरसिया में छापेमारी कर नकली सिगरेट बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। शेखपुरा पुलिस ने हाथियावा थाना क्षेत्र के औंधे गांव से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्षों से फरार अपराधी धर्मेंद्र मांझी को गिरफ्तार कर लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में क्रिकेट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज भारत ने अपनी पहली पारी में 471 रन बनाए हैं। भारत ने कल के स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 360 रन से आगे खेलना शुरू किया था। आज मैच का दूसरा दिन है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज विश्व भर में योगाभ्यास के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में किया योगाभ्यास। अपने संबोधन में कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव के बीच योग शांति का मार्ग दिखाता है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। 400 रुपए की जगह अब 1100 रुपए दिया जाएगा पेंशन। मढ़ौरा के लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने इंजन को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी भेजे जाने के साथ ही बिहार रेल इंजन निर्यात करने वाला देश का पहला राज्य बना। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।